फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनको आप जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे जो क्वेश्चंस हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो आपको जो नोटिफिकेशन है उनका मिलता रहे आपको। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इनमें से बताना है कि जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक कौन है। तो ए ऑप्शन है विधायिका, बी ऑप्शन है कार्यपालिका, सी ऑप्शन है राजनीतिक दल, डी ऑप्शन है न्यायपालिका। तो कौन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो प्रोटेक्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो जो सरकारी आयोग था वो किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो ए ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार, बी ऑप्शन है निर्वाचन संबंधी सुधार, सी ऑप्शन है वित्तीय सुधार, डी ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध। तो जो ये सरकारी आयोग था वो किसके लिए बनाया गया था, किस कार्य के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, केंद्र राज्य संबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्या है? तो हिमालय क्या है? ए ऑप्शन है एक वलय पर्वत श्रृंखला है, बी ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय पर्वत जो है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, एक वलय पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री मील किसके बराबर माना जाता है? तो एक समुद्री मील जो होता है वो किसके बराबर माना जाता है? तो ए ऑप्शन है 1005 मीटर, बी ऑप्शन है 1250 मीटर, सी ऑप्शन है 1575 मीटर, डी ऑप्शन है 1825 मीटर। तो जो एक समुद्री मील होता है वो किसके बराबर माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 1825 मीटर, यानी कि 1825 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो ए ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है लोकसभा के उपाध्यक्ष, डी ऑप्शन है संसदीय कार्य मंत्री। तो किसको त्यागपत्र देना होता है लोकसभा अध्यक्ष को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है? तो वो कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है बृहस्पति, सी ऑप्शन है बुध और डी ऑप्शन है यूरेनस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यूरेनस। यूरेनस जो है, यूरेनस ग्रह, यह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भू स्वरूपों की विशेषताएं, उद्गम और विकास के अध्ययन से है? तो बताना है इनमें से हमने कि किसका संबंध जो है वो भू स्वरूपों की विशेषताएं, जो भू स्वरूप होते हैं जमीन के बारे में, उसकी विशेषताएं, उद्गम और विकास के अध्ययन से है, उसकी पढ़ाई से है। तो ए ऑप्शन है परिस्थितिक विज्ञान, बी ऑप्शन है भूगोल, सी ऑप्शन है भू विज्ञान, डी ऑप्शन है भू आकृति विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, भू आकृति विज्ञान। ठीक है जी, भू आकृति विज्ञान का जो संबंध है वो भू स्वरूपों की विशेषताएं, उसके उद्गम और विकास के अध्ययन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कारण से एक आवश्यकता एक मांग बन जाती है? तो इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक जो हमारी जो आवश्यकता होती है वो एक मांग बन जाती है, डिमांड बन जाती है? तो ए ऑप्शन है खरीदने की क्षमता, बी ऑप्शन है खरीदने की आवश्यकता, सी ऑप्शन है खरीदने की इच्छा, डी ऑप्शन है वस्तु की उपयोगिता। तो किस वजह से एक आवश्यकता एक मांग बन जाती है, डिमांड बन जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन,
खरीदने की इच्छा, जब हमारे अंदर खरीदने की इच्छा हो कोई चीज़ तो एक आवश्यकता जो होती है वो एक हमारी डिमांड बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। जब मुद्रास्फीति होगी यानी कि जब प्राइस बढ़ेंगे, कीमत बढ़ेगी, तो उसके दौरान करों की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो ए ऑप्शन है वृद्धि, बी ऑप्शन है कमी, सी ऑप्शन है स्थिर बने रहना, डी ऑप्शन है घटना और बढ़ना। तो क्या होगा इनमें से, जब मुद्रास्फीति होगी यानी प्राइस बढ़ेंगे तो करों की दरों में क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, वो स्थिर बने रहेगा, यानी कर की दरें जो है वो स्थिर बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। तो कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक टैक्स का भुगतान करता है। तो ए ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, सी ऑप्शन है परिवहन क्षेत्र और जो डी ऑप्शन है वो है बैंकिंग क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक टैक्स का भुगतान करता है, कर का भुगतान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो भारत में कर का यानी टैक्स का सबसे अधिक भुगतान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चारागाह क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो जो एशिया और यूरोप का जो शीतोष्ण चारागाह क्षेत्र है उनको क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है पम्पास, बी ऑप्शन है प्रेरीज, सी ऑप्शन है टुंड्रा, डी ऑप्शन है स्टेपीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, उसको स्टेपीज कहा जाता है। एशिया और यूरोप में जो शीतोष्ण चारागाह क्षेत्र है उनको स्टेपीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। तो कब जो है सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, किस समय। तो ए ऑप्शन है ग्रीष्म अयनांत के समय, बी ऑप्शन है शीत अयनांत के समय, सी ऑप्शन है अपसौर के समय और डी ऑप्शन है उपसौर के समय। तो किस समय जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, अपसौर के समय। ठीक है जी, अपसौर के समय जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है वो जो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो वो कौन सा राज्य है, कौन सी स्टेट है जिसकी जो साक्षरता दर है यानी लिटरेसी रेट है वो राष्ट्रीय औसत से भी, नेशनल एवरेज से भी कम है। तो ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा राज्य है वो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को प्लांटेशन क्रॉप भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी फसल है, कौन सी क्रॉप है जिसको प्लांटेशन क्रॉप भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है नारियल, बी ऑप्शन है कपास, सी ऑप्शन है गन्ना और डी ऑप्शन है चावल। तो कौन सी फसल है जिसको प्लांटेशन क्रॉप भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, गन्ना यानी कि शुगर केन। जो गन्ना है, गन्ने की फसल को प्लांटेशन क्रॉप भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो ए ऑप्शन है बोर्नियो, बी ऑप्शन है मेडागास्कर, सी ऑप्शन है न्यू गिनी, डी ऑप्शन है ग्रीनलैंड। तो इनमें से कौन सा है जो विश्व का, वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है वो दूसरा विश्व का द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, न्यू गिनी। तो फ्रेंड्स ये एसएसटी के
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप जरूर कर लेना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो मेरी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है या वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है जी, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।